1913 विलियम स्टैनली जूनियर ट्रांसफार्मर पर काम करते वक्त इन्होंने सोचा क्यों ना स्टील का यूज़ करके थर्मस बनाई जाए और यहीं से इन्वेंट होता है स्टील इंसुलेटेड वैक्यूम बॉटल। विलियम स्टैनली ने अपने इस इन्वेंशन के साथ कंपनी की शुरुआत करी, स्टैनली इंसुलेटिंग कंपनी। आज ये 110 साल से भी ज़्यादा पुरानी कंपनी है जिसकी शुरुआत थर्मस बनाने से हुई और आज ये काफ़ी अलग अलग ड्रिंक वेयर प्रोडक्ट बनाते हैं। समय के साथ स्टैनली की पॉपुलैरिटी कम होती गई। 2016 में इन्होंने लॉन्च करा स्टैनली क्विंचर कप, जो 2019 तक आते आते एक ट्रेंड बन गई। हर किसी को ये प्रोडक्ट चाहिए था। तो आखिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि इनका प्रोडक्ट मेन स्ट्रीम में आ गया और इनका रेवेन्यू जो 2019 तक $73 मिलियन का था, 2023 तक आते आते $730 मिलियन का हो गया। तो अब सवाल उठता है, आखिर स्टैनली कप के बारे में जानकर हमें क्या फ़ायदा। मान लीजिए आपने एक कंपनी की शुरुआत करी और वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट होता है, ब्रांड काफ़ी वायरल हो जाता है। तो अब आप इस वायरलिटी को कैसे यूज़ करोगे ताकि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी क्रिएट की जा सके, चाहे रेवेन्यू के पॉइंट से हो, हाइप के पॉइंट से हो या कस्टमर इंटरेस्ट के पॉइंट से हो। स्टैनली क्विंचर कप 2019 में एक ट्रेंड बन चुकी थी। हर किसी को यह प्रोडक्ट चाहिए था। स्टैनली के CEO ट्रेंसली ने इस चीज़ को एनालाइज किया और इन्होंने सीरीज ऑफ स्टेप्स लिए ताकि ट्रेंड खत्म होने के बाद भी कस्टमर का इंटरेस्ट बना रहे। इसे डिटेल में समझेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं विश्वजीत, स्वागत है आपका इस चैनल पे। अगर आप स्टैनली की प्रोडक्ट और एड कमर्शियल को डीपली एनालाइज करोगे तो आप देखोगे इन्होंने शुरू से ही अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए दो चीज़ों पे फोकस किया। पहला बिल्ड क्वालिटी, दूसरा फंक्शनलिटी। लेकिन अभी के टाइम में कंज्यूमर बिल्ड क्वालिटी और फंक्शनलिटी से ज़्यादा इस पे फोकस करती है कि अगर वो कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। इसलिए स्टैनली ने अपने प्रोडक्ट की अपीयरेंस और कलर में काफ़ी चेंजेस किए ताकि इनका प्रोडक्ट मेन स्ट्रीम में आ सके और कंज्यूमर इसे एज अ लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट ट्रीट करे। इनके कलर चेंजेस को 3 पार्ट में डिवाइड की जा सकती है। पहला क्वॉकी कलर, फॉर एग्जांपल स्काई ऑरेंज कलर लेजेंडरी बॉटल। दूसरा क्लासी कलर, मेट फिनिश एस्थेटिक कलर। तीसरा एवरग्रीन कलर, जिन कलर का यूज़ ये सालों से कर रहे हैं। स्टैनली ने शुरू से ही मेल कंज्यूमर को टारगेट करा। फिर 2016 में स्टैनली ने क्विंचर कप लॉन्च किया और ये 2019 तक आते आते फीमेल कंज्यूमर के बीच काफ़ी पॉपुलर हो गया। इवेंचुअली स्टैनली ने मेल कंज्यूमर से फीमेल कंज्यूमर को टारगेट करना शुरू किया और इसी प्रोसेस में इन्होंने काफ़ी सारे फीमेल सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर के साथ पार्टनरशिप किया। हर बिजनेस का अपना एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, जैसे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यानी बल्क क्वांटिटी या काफ़ी सारे प्रोडक्ट एक बार में बनाना। दूसरा स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यानी स्मॉल बैचेस या स्मॉल क्वांटिटी में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना। सालों से स्टैनली लार्ज स्केल या बल्क क्वांटिटी में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाते थे। हाल ही में इन्होंने स्मॉल बैचेस या स्मॉल क्वांटिटी में प्रोडक्ट बनाना शुरू किया है। इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे सीजनल प्रोडक्ट, मदर डे, वैलेंटाइन डे के लिए स्पेशल प्रोडक्ट। दूसरा लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट। तीसरा ब्रांड और सेलिब्रिटी के साथ मिलकर एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट लॉन्च करना। क्विंचर कप के वायरल होने के बाद हर किसी को स्टैनली के प्रोडक्ट चाहिए थे। स्टैनली के CEO ट्रेंसली ने इस चीज़ को एनालाइज किया और इन्होंने सीरीज ऑफ स्टेप्स लिए ताकि ट्रेंड खत्म होने के बाद भी कस्टमर का इंटरेस्ट बना रहे। इसे स्टेप बाय स्टेप डिटेल में 4 पॉइंट्स में समझेंगे। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के अकॉर्डिंग एक नए कस्टमर को प्रोडक्ट बेचना 25 गुना ज़्यादा महंगा पड़ता है पुराने कस्टमर के मुकाबले। और अगर आपको एक बिल्ड टू लास्ट कंपनी बनानी है तो आपके रेवेन्यू का 75% हिस्सा रिपीट कस्टमर से और सिर्फ 25% नए कस्टमर से आना चाहिए। आपने बहुत सारे एडटेक कंपनी को देखा होगा जिन्हें हर दिन एक नए कस्टमर को ढूंढना पड़ता है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, और यही कारण है इन्हें आज सर्वाइव करने के लिए भी स्ट्रगल करनी पड़ रही है। ये आदि मानव स्ट्रैटेजी है। जैसे आदि मानव को जिंदा रहने के लिए हर दिन शिकार करनी पड़ती थी, और ये बहुत ही डेंजरस बिजनेस मॉडल है जहाँ रेवेन्यू का मेजर सोर्स नए कस्टमर से आता हो। और यहीं पे यूज़ केस आता है कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम का या मेंबरशिप। फॉर एग्जांपल अमेजॉन मेंबरशिप। स्टैनली का भी अपना एक लॉयल्टी प्रोग्राम है, लेकिन ये कोई सब्सक्रिप्शन फ़ी नहीं लेते बल्कि पॉइंट सिस्टम है। फॉर एग्जांपल अकाउंट बनाने पे 10 पॉइंट्स, हर $1 खर्च करने पे 1 पॉइंट और इंस्टाग्राम पे फॉलो करने पे 5 पॉइंट। और जो कस्टमर इनके लॉयल्टी प्रोग्राम से जुड़े हैं उन्हें ये एक्सक्लूसिव ऑफर, सेल इवेंट का सबसे पहला एक्सेस, बर्थडे गिफ्ट और कुछ स्पेशल प्रोडक्ट जो सिर्फ मेंबर्स ही खरीद सकते हैं। लॉयल्टी प्रोग्राम बिजनेस के 3 मेजर मैट्रिक्स को पॉजिटिवली अफेक्ट करता है।
सबसे पहला कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। जैसा कि आप नए कस्टमर से ज़्यादा पुराने कस्टमर पे फोकस कर रहे हो तो अल्टीमेटली कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कम हो जाएगा। दूसरा कस्टमर रिटेंशन। लॉयल्टी प्रोग्राम से एक कस्टमर रिपीट कस्टमर और रिपीट कस्टमर से लॉयल कस्टमर बन जाता है और लॉयल कस्टमर ब्रांड को प्रमोट भी करते हैं। तीसरा कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, मतलब एक कस्टमर से आपने कितना रेवेन्यू जनरेट किया। एक स्टडी के अकॉर्डिंग जो कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम से जुड़े होते हैं वो 67% ज़्यादा खर्च करते हैं उन कस्टमर के मुकाबले जो लॉयल्टी प्रोग्राम में नहीं है। मान लीजिए कि स्टेडियम में 1000 सीट्स है यानी 1000 टिकट। अब आप दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो 1000 टिकट एक बार में बेच सकते हो या कभी 1 टिकट, कभी 2 टिकट, कभी 4 टिकट और कभी 5 टिकट बेच के एक लॉन्ग टर्म बिजनेस बना सकते हो। अब इसे स्टैनले के पॉइंट से समझते हैं। अगर आप स्टैनली की वेबसाइट पे जाओगे तो आप देखोगे वहाँ लिखी होती है बल्क परचेज सब्जेक्ट टू कैंसिलेशन, यानी आप बल्क परचेज नहीं कर सकते हो। दूसरा, किसी भी प्रोडक्ट को लिमिटेड क्वांटिटी में ही खरीद सकते हो। इससे दो चीज़ें होती है, पहला मिस सेलिंग नहीं होता है, दूसरा प्रोडक्ट एक्सक्लूसिवनेस बनी रहती है। प्रोडक्ट ड्रॉप स्ट्रैटेजी और ड्रॉप कल्चर एक बहुत ही पॉपुलर बिजनेस स्ट्रैटेजी है। सिंपल लैंग्वेज में लिमिटेड टाइम के लिए लिमिटेड क्वांटिटीज़ में कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट लॉन्च करना जिससे प्रोडक्ट के अराउंड हाइप क्रिएट हो जाए। ऐसा कहा जाता है 90 के दशक में जापानीज़ ब्रांड गुडनेफ ने इस स्ट्रैटेजी का यूज़ करना शुरू किया। ये हर दूसरे दिन लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट लॉन्च करते जिससे काफ़ी कम समय में ये ब्रांड पूरे जापान में पॉपुलर हो गया। स्टैनली के पॉइंट से देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा इस स्ट्रैटेजी का यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट, कुछ यूनिक कलर जैसे स्काई एंड ऑरेंज कलर लीजेंडरी बॉटल, मदर डे स्पेशल प्रोडक्ट, वैलेंटाइन डे स्पेशल प्रोडक्ट। मेसी के साथ मिलकर इन्होंने एक पूरा ड्रिंक वेयर लाइन लॉन्च किया। कंट्री म्यूजिक स्टार लैरी एलिसन के साथ मिलकर एक स्पेशली डिज़ाइन क्विंचर कप। ओले और स्टारबक्स के साथ मिलकर इन्होंने लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट लॉन्च किया। और ड्रॉप स्ट्रैटेजी स्टैनली के लिए काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा और इसके काफ़ी सारे वीडियो प्रूफ भी हैं। स्टैनली अपने रेवेन्यू को इंक्रीज़ करने के लिए प्रोडक्ट से रिलेटेड एक्सेसरीज भी सेल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल क्विंचर कप कैरी करने के लिए बैग, स्ट्रॉ कवर सेट। ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। ये वीडियो आपको लगा कैसा लिख के बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।